नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकल्प तळेगावकर, रिकॉप इंश्योरेंस पार्टनर्स मुंबई। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिस प्रोडक्ट का नाम है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। दोस्तों, 19 ईयर्स मार्केट में हूं तो बहुत लोगों से बातें होती है, बहुत लोगों से कुछ ना कुछ इनपुट्स आते हैं, कुछ क्वेरीज आती है। इनमें एक बहुत बार ये मुद्दा सामने आता है कि अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की अलग से ज़रूरत क्यों है, और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी किसको मिल सकती है, इसका बेनिफिट्स कैसे पास होता है और ये कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर मैं आज का वीडियो बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, पहले तो ये समझ लो कि वाई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी इन इंडिया इज नीडेड। तो इसका आंसर ये है कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई आज के तारीख में बढ़ गई है, जो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ गए हैं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर। मान लो किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका काफ़ी एक खर्चा होता है, काफ़ी एक प्री एंड पोस्ट का भी एक्सपेंस होता है। इसमें अगर केमोथेरेपीज भी देनी पड़ती है तो वो भी काफ़ी महंगी होती है। तो इसको कहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस के अंडर आता है। और अगर ये पॉलिसी किसी के पास पहले से है तो उसका बेनिफिट कैसे पास किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो होती है, इनमें कुछ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस होता है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से इसका एक अंडरराइटिंग करती है, अपने हिसाब से ये लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस रखती है। कोई कंपनी 10 क्रिटिकल इलनेस करता है, कोई 25 करता है, कोई 50 करता है कवर। तो एक लिस्टेड इलनेसेस का एक लिस्ट होता है। अगर कोई ये पॉलिसी लेता है और भविष्य में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम या कैंसर डिटेक्ट होता है या ब्रेन का प्रॉब्लम होता है, ऐसी जो गंभीर बीमारियां होती है, इनमें से कोई बीमारी जो इस पॉलिसी में नमूद किया हुआ है वो होता है और वो बंदा आगे सर्वाइव होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि सर्वाइवल। अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया और वो 3 महीने या 90 दिन 30 दिन या 90 दिन तक वो इंसान सर्वाइव हुआ है, तो क्रिटिकल इलनेस के लिए क्लेम के लिए ये वो इंश्योर्ड जा सकता है बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स पेपर कि इनको जो क्रिटिकल इलनेस हुआ है वो कौन से स्टेज पे है। इनको अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो कौन से स्टेज पे है। ये स्टेजेस देखने के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी जांच पड़ताल करती है। शायद कोई फिजिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, कोई फिजिकल कोई इंस्पेक्शन भी हो सकता है। तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ये जो 25 लाख या 50 लाख जो भी सम एश्योर्ड लिया हुआ है क्रिटिकल इलनेस में, वो आगे पास कर देती है और इसका पॉलिसी वहीं पे लैप्स होता है। तो दोस्तों, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और मेडिक्लेम पॉलिसी, इसमें अंतर क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी होता है, कोई भी बीमारी होती है या एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होता है जिसके, या डेंगू मलेरिया भी हो गया तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, मेडिक्लेम पॉलिसी वहाँ पे काम करती है। तो उसके उस बंदे के पैसे वहाँ पे बच जाते हैं, लेकिन 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी या इंडेमनिटी पॉलिसी। अब क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्या काम करता है, हॉस्पिटल के जो भी खर्चे हुए हैं, प्री हो या पोस्ट हो या डे केयर के जो भी खर्चे हुए, इनसे, इनके बिल से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को कोई कनेक्शन नहीं होता। इनमें महत्वपूर्ण बात होती है कि जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस दिए हुए हैं उनमें से कोई क्रिटिकल इलनेस उस व्यक्ति को हुआ है और वो ऑन पेपर डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि ये हेल्थ इश्यू है और ये इस स्टेज पे है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने एंड से भी जांच करती है और उनका जो सम एश्योर्ड होता है 25-50 लाख का, ऐसा एक रकम उनको पास किया जाता है और वो पॉलिसी वहाँ पे लैप्स होती है। तो दोस्तों, मान लो किसी के जीवन में ऐसा कुछ बीमारी हुआ है या हो सकता है और उन्होंने ये पॉलिसी प्लान किया है और 25 या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया उस व्यक्ति को मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में से भी बाहर आ सकता है इंसान, और ज़रूर एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बन सकता है, क्योंकि इतना पैसा आ गया तो एक पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से भी वो इंसान हिल हो सकता है। इस चीज़ के लिए ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। अभी मान लो क्रिटिकल इलनेस की वजह से उनका जॉब भी जा सकता है, और अगर ये पैसा उनको मिलता है तो वो एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके अपने आगे के भविष्य के लिए
एक अच्छा सिस्टमेटिक विड्रॉवल लगा के भी एक अपना गुजारा कर सकते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी किसने लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये तो आपको समझ आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, अभी मेडिक्लेम पॉलिसीज में तो कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज अगर होते हैं तो उन पे कुछ कंडीशंस लगा के प्रीमियम एक्स्ट्रा दे के कवर की जाती है। लेकिन दोस्तों क्रिटिकल इलनेस प्लान जो होता है उनमें किसी को कुछ प्री एग्जिस्टिंग होता है तो वो ज़्यादातर रिजेक्शंस में ही चला जाता है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी उनको ही पॉसिबली मिलती है जो हेल्दी और फिट एंड फाइन हो। इसका जो प्रीमियम होता है वो एज के अनुसार डिफर करता है। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क फैक्टर्स देख के इसका प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं। तो 2+2=4 इसका कोई ऐसा आसान आंसर नहीं है। तो आपको प्रॉपरली ये एक प्रपोजल फॉर्म दे के ये इंश्योरेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ हद तक आशा करता हूँ कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस क्या है, ये क्यों लेना चाहिए, आपको समझ में आया होगा। अब पर्सनल फिनेंस में ये पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन है। जिसका जो बजट्स होता है, जो इंश्योरेंस के लिए हम कुछ बजट्स डिसाइड करते हैं अपने पर्सनल फिनेंस में, तो उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि मेडिक्लेम पॉलिसी के बाद आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी भी अलग से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ, सबसे पहले तो मेडिक्लेम होना चाहिए। उसमें कोई राइडर भी क्रिटिकल इलनेस का होता है, लेकिन राइडर से अलावा अगर आप एक अच्छा कंप्रिहेंसिव सीआई पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते हो तो एक अच्छी राय हो सकती है और आपको उसके लिए कुछ बजटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, किसने लेना चाहिए। आपको इसके ऊपर कुछ कमेंट करना है, कुछ अधिक माहिती चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं हूँ प्रकल्प तळेगावकर, रिकॉप इंश्योरेंस पार्टनर्स, मुंबई। थैंक यू।